काफ़ी हद तक प्रोजेक्ट चीता मैं कहूँगा कि सफल हुआ है और बहुत ही एनकरेजिंग है। टोटल 20 एडल्ट चीता लाए गए थे, उसमें से 14 आज बड़े स्वस्थ हैं, अच्छे से सरवाइव कर रहे हैं। जो 4 कब्स जिनकी बर्थ इंडिया में हुई थी, उसमें से एक लगभग 6 महीने का हो गया है और अच्छे से सरवाइव कर रहा है। रेडियो कॉलर एक प्रूवन टेक्नोलॉजी है। रेडियो कॉलर कभी भी कॉज ऑफ डेथ नहीं हो सकता। काफ़ी हद तक प्रोजेक्ट चीता मैं कहूँगा कि सफल हुआ है और बहुत ही एनकरेजिंग है। कुछ जैसे मानक तय थे कि सर्वाइवल 50% से अधिक होना चाहिए था, वो हुआ है। बच्चे भारत की धरती पे पैदा होने चाहिए थे, वो हुए हैं। इनको जो इनका एडॉप्टेशन का प्रोसेस है वो हो जाना चाहिए था। तो ये एडॉप्टेशन, ये जो नामीबियन और साउथ अफ्रीकन चीता है, इन्होंने एडॉप्ट करना शुरू कर दिया था। अपनी ये टेरिटरी बनाना, इंटरनेसिन फाइट करना, टेरिटरी को डिफेंड करना, नेचुरल प्रे की हंटिंग करना, ये सारे प्रोसेस हो गए हैं। तो इसके अलावा ये था कि जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको चीता इंट्रोडक्शन का बेनिफिट मिलना चाहिए। तो जो लोकल एम्प्लॉयमेंट प्रोजेक्ट चीता में काफ़ी लोगों को मिला हुआ है। इस प्रकार छोटे जो एंसेलरी एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी उनको इन्वॉल्व किया गया है, चीता मित्र बनाए गए हैं। तो प्रोजेक्ट चीता का जो एडवांटेज, जो लाभ स्थानीय लोगों को मिलना चाहिए था, वो भी प्रारंभ हो चुका है। देखिए, चीता जब हम एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में लाते हैं तो अभी रिसेंट पास्ट में पूरे विश्व में कहीं इस तरह का प्रयास नहीं हुआ। ये पहला इंटरकॉन्टिनेंटल एयर टू एयर, वाइल्ड टू वाइल्ड ट्रांसफर था। तो इसमें चैलेंजेस बहुत सारे थे, जिसमें एक मोर्टेलिटी भी था। ये खुशी की बात है कि अमूमन ऐसा होता है कि इस तरह के लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसलोकेशन में ही चीते की डेथ हो जाती है, बिकॉज चीता एक बहुत ही सेंसिटिव एनिमल होता है। तो लेकिन हमारे यहाँ उसमें कोई डेथ नहीं हुई, बड़ा सीमलेस ट्रांसलोकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन हुआ। एक चीते की डेथ हुई रीनल फेल्यूर से, उसमें कुछ किया नहीं जा सकता था। लेकिन हमें जो आश्चर्यजनक चीज़ लगी थी, जिसके लिए हम तैयार नहीं थे, वो था टिक और मैगट का इन्फेक्शन और फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जैसे लास्ट जो 3 चीते थे उनकी डेथ हुई थी। और ये भी इसका रीज़न हमें तब समझ में आया कि हेमिस्फीयर का डिफरेंस था। तो जो बायोलॉजिकल क्लॉक होता है चीता में, यहाँ पे गर्मी थी और जबकि उनके पेरेंट कंट्री में उस समय ठंड का माहौल था। तो उन्होंने विंटर कोट डेवलप कर लिया और इस स्थिति का अंदाजा हमें नहीं था और न ही नामीबियन और साउथ अफ्रीकन एक्सपर्ट को था। टोटल 20 एडल्ट चीता लाए गए थे, उसमें से 14 आज बड़े स्वस्थ हैं, अच्छे से सरवाइव कर रहे हैं। जो 4 कब्स जिनकी बर्थ इंडिया में हुई थी, उसमें से एक लगभग 6 महीने का हो गया है और अच्छे से सरवाइव कर रहा है। रेडियो कॉलर लगा के कार्निवोर्स की मॉनिटरिंग और दूसरे एनिमल्स की मॉनिटरिंग पूरे विश्व में होती है। और इनफैक्ट रेडियो कॉलर एक प्रूवन टेक्नोलॉजी है। रेडियो कॉलर कभी भी कॉज ऑफ डेथ नहीं हो सकता। यहाँ पे जो डेथ, जो इसमें एक भ्रामक इस तरह का माहौल बनाया गया कि रेडियो कॉलर की वजह से डेथ हो रही है, इसमें बिल्कुल भी सत्यता नहीं है। अमूमन दूसरे विश्व के देशों में इस तरह के ट्रांसलोकेशन होता है कि पोचिंग से, हंटिंग से, एक्सीडेंट से डेथ होती है। हमारे यहाँ तैयारी इतनी अच्छी थी, फील्ड का जो अमला है, जो उसमें कर्मचारी हैं, इतने मुस्तैदी से काम कर रहे थे। अभी तक एक भी अननेचुरल डेथ, जिसे हम कहते हैं हंटिंग या पोचिंग या पॉइजनिंग या रिटेलिएटरी किलिंग या एक्सीडेंट से, ऐसे एक भी डेथ हमारे यहाँ नहीं हुई और न ही ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कोई डेथ हुई। तो इस प्रकार बहुत सारे माइलस्टोन्स हैं जो हम अचीव करने में सफल रहे और ये एक बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस रहा। इससे हमें आगे प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ज़्यादा सुविधा और अनुभवों का लाभ मिलेगा।